नमस्कार दोस्तों, दीप पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम ऑटोकैड के यूजर इंटरफेस के बारे में जानकारी लेंगे। जब आप ऑटोकैड को स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। अगर हम बात करें नोटिफिकेशन सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर नीचे हम बात करें तो यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं अपने ऑटोडेस्क अकाउंट में। यहाँ से आप अपने सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो भी फीडबैक देना चाहते हैं वो यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें तो यहाँ से आप स्टार्ट ड्राइंग पे आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस खुल के आएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऊपर की साइड आप देख रहे हैं यहाँ पर सेव एज, ओपन, प्रिंट एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। शॉर्टकट कीज जिनकी सहायता से आप फाइल ओपन कर सकते हैं, न्यू फाइल बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कई ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। यहाँ से हम कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या हटा सकते हैं। जैसे सबसे नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर मैं शो मेन्यू बार पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ये मेन्यू बार आ गया है। अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो यहाँ से ये चला जाएगा। देखिए यहाँ पर मेन्यू बार अब नहीं है, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। अगर हम ऊपर यहाँ पर बात करें तो ये इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। यहाँ पर आपको कई प्रकार के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिससे अगर फाइल में आपको फाइल इंपोर्ट करनी है या कुछ करना है या सेव एज एक्सपोर्ट करना है या ड्राइंग को कन्वर्ट करना है, ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। एडिट में एडिट टूल्स मिल जाएंगे, आपको व्यू टूल्स मिल जाएंगे। इंसर्ट करनी है कोई चीज़ तो वो भी मिल जाएगा। फॉर्मेटिंग करनी है, टूल्स मिल जाएंगे आपको तरह तरह के। ठीक है। यहाँ पर ड्राइंग टूल हैं, डायमेंशन टूल्स हैं एंड मॉडिफिकेशन टूल्स वगैरह दिए गए हैं। ये जो सेकंड लाइन है इसको कहते हैं टूल बार। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के टूल्स दिए गए हैं। जैसे हम होम टैब की अगर बात करें तो इसके नीचे आपको ड्राइंग टूल्स दिए गए हैं डिफरेंट टाइप्स के। मॉडिफाई टूल्स दिए गए हैं, एनोटेशन टूल दिए गए हैं। यहाँ पर और भी तरह तरह के टूल्स दिए गए हैं जिनकी सहायता से आप अपनी ड्राइंग में कुछ भी संशोधन करना चाहते हैं या कुछ भी क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो वहाँ यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टैब्स दिए गए हैं, जैसे ये स्टार्ट टैब है, जहाँ पर हम जब सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं तो यही टैब खुल कर आता है आपके सामने। देखिए, इसके बाद दूसरा है ये आपका ड्राइंग टैब। जब हम स्टार्ट कर देते हैं ड्राइंग तो यहाँ पर ड्राइंग टैब आ जाता है। यहाँ पर क्लिक करने पर आपके सामने न्यू वर्क स्पेस खुल के आ जाएगा। जैसे ये देखिए, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक नई वर्क स्पेस खुल के आ गया। अगर हम वर्क स्पेस की बात करें तो ये यहाँ पर जितने में हम वर्क करते हैं ड्राइंग का, ये पूरा वर्क स्पेस कहलाता है। चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। अगर हम नीचे की बात करें तो इसको हम यूसीएस आइकॉन बोलते हैं। इसमें एक्स वाई डायरेक्शन आपको देखिए दिख रही है, क्योंकि हमने 2D में हम ड्राइंग कर रहे हैं इसलिए इसमें 2 डायरेक्शन ही दिख रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका कमांड लाइन कहलाती है। यहाँ से आप कमांड लाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं क्लिक करके। यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं और यहाँ पर इसको अगर आप यहाँ से मूव भी करा सकते हैं कहीं पर भी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, इनको कहते हैं टॉगल कीज। तो टॉगल कीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के टूल्स मिल जाएंगे। इनकी हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर इसकी बात करें तो इसको ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ से आप किसी भी ड्राइंग का टॉप व्यू, साइड व्यू या किसी भी प्रकार का व्यू देख सकते हैं 3D में। इसका उपयोग तभी आप कर सकते हैं जब आपने ड्राइंग 3D में बनाई हो।
अदरवाइज 2D में केवल टॉप व्यू ही दिखाई देगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको नेविगेशन बार कहते हैं। इसकी मदद से आप अपने पेज को नेविगेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्पैन कमांड की तो इस पर क्लिक करके आप जो आपकी ये वर्क स्पेसेस को आप स्क्रॉल कर सकते हैं, इधर उधर खिसका सकते हैं। इससे आप जूम कर सकते हैं या अदर टाइप्स के ऑर्बिटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, चूँकि हम अभी शुरुआत में 2D ड्राइंग्स ही पढ़ेंगे तो इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। इसमें मोस्टली जो यूज होने वाला टूल है वो पेन टूल है। पेन टूल का इस्तेमाल करने के लिए आप चाहें तो व्हील का बीच वाला जो व्हील होता है माउस में, उसको भी प्रेस करके आप पेन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अब हम टोटल कीज के बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जो ये आपको ग्रिड मोड दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप अपने ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अभी पर यहाँ पर एकदम प्लेन स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो यहाँ ग्रिड्स दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डायनेमिक इनपुट की। अगर मान लीजिए हमने कोई कमांड है, जैसे हमने लाइन कमांड टाइप की, लाइन कमांड की शॉर्टकट की होती है L एंटर। तो देख रहे हैं आप, जब हमने L प्रेस किया कीबोर्ड में तो ये जो कमांड है वो हमारे कर्सर के बगल में शो हो रही है जो हमने टाइप किया। ये क्यों हो पा रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर डायनेमिक इनपुट को ऑन करके रखा है। अगर हम यही चीज़, अगर डायनेमिक इनपुट को हम ऑफ कर दें तो जब हम ऑफ करने के बाद कोई भी कमांड लेंगे, जैसे हमने L एंटर किया, तो ये चीज़ हमारी कमांड लाइन में टाइप होगी, ना कि कर्सर के बगल में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसको आपको मैंने पहले बताया, ये कमांड लाइन होती है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर डायनेमिक इनपुट हमेशा ऑन करके रखें तो हमारे लिए सुविधाजनक रहता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ऑर्थो मोड। अगर हम ऑर्थो मोड को ऑन कर देते हैं तो देखिए, जैसे ही हमने लाइन कमांड ली तो आपके सामने देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए, जब हम ऑर्थो मोड को ऑन कर देते हैं तो लाइन केवल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ही हम खींच सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसी ऑर्थो मोड को ऑफ कर दें तो जब हम लाइन कमांड लेंगे तो ये हम किसी भी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 90 डिग्री में भी कर सकते हैं, बट हमें 90 डिग्री में अगर हमें करना है, वो केवल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइनें खींचनी है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि हम ऑर्थो मोड को ऑन कर लें। अदरवाइज अगर हमें किसी एंगल में ड्रॉ करना है या मैन्युअली ऐसे ड्रॉ करना है तो हम ऑर्थो मोड को हमें ऑन ऑफ करना होगा। अब हम बात करते हैं अगले टूल की। यहाँ पर ये जो टूल दिया गया है इसका नाम है ऑब्जेक्ट स्नैप। अगर हम ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर देते हैं तो देखिए, अगर हम कोई कमांड लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम सर्कल की परिधि में ले जाते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका सेंटर दिखाई दे रहा है। ये ऑब्जेक्ट स्नैप की वजह से दिखाई देता है। और अगर हम किसी लाइन में ले जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये इसका दिखा रहा है, एंड पॉइंट दिखा रहा है। ये इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए एंड पॉइंट दिखा रहा है। यहाँ पर अगर ले जाएंगे तो देखिए मिड पॉइंट दिखा रहा है। तो इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट को इंडिकेट कर सकते हैं। अगर हम इसको ऑफ कर दें तो देखिए यहाँ पर ये कुछ भी नहीं दिखाई देगा। देखिए, जब मैं यहाँ ले जा रहा हूँ तो देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए, ना तो मिड पॉइंट बता रहा है, ना तो हमें एंड पॉइंट दिखा रहा है, ना तो यहाँ पर सर्कल का सेंटर दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जब हम इसको ऑन कर देते हैं तो देखिए, जैसे ही मैं इसके पास ले जाऊंगा, ये यहाँ पर देखिए एक तो ट्रैकिंग भी कर रहा है, ऊपर से एंड पॉइंट, मिड पॉइंट भी दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर ले गया तो देखिए इसका सेंटर दिखाई देने लगा। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की। तो अगर हम ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑन कर दें तो आप देखेंगे
कि जैसे ही हम इसके पास कोई कमांड लेकर गए तो देखिए यहाँ पर एक ट्रैकिंग भी दिखा रहा है ना। इसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे हम इस सेंटर को ट्रैक करके यहाँ दूसरा सर्कल ड्रॉ करना चाहें इसके सेंटर के बगल में, जैसे मान लीजिए हम यहाँ सर्कल कमांड ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसके सेंटर को ट्रैक करके इसके जस्ट बगल में पैरेलली ही कोई एक और सर्कल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। या हम मान लीजिए कोई लाइन है उसमें हम ट्रैकिंग करके मान लीजिए इसको ट्रैक करके कहीं से भी लाइन खींचना चाहते हैं उसके सामने से तो हम खींच सकते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का काम है ट्रैकिंग करना, किसी भी पॉइंट की ट्रैकिंग करना, वो पॉइंट कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑफ कर दें तो देखिए यहाँ पर मैं जब कर्सर ले जा रहा हूँ अपने तो ट्रैकिंग नहीं हो रही है, देख रहे हैं। जैसे ही मैं इसके सेंटर पॉइंट पे ले गया देखिए ट्रैकिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑफ कर दिए रखा है। अगर हम इसको ऑन कर दें तो देखिए यहाँ पर ले जाता हूँ मैं अपना कर्सर तो देखिए ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो अदर टॉगल कीज भी यहाँ पर दी गई हैं, बट हम उनकी बात बाद में करेंगे जब हम 3D पे काम करेंगे। यहाँ पर जो भी 2D में इस्तेमाल होने वाले टॉगल कीज हैं मैंने उसके बारे में जानकारी दे दी आपको। तो अब चलते हैं ऊपर की साइड। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इन टूल बार्स की तो यहाँ पर आप ड्राइंग टूल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन टूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप मॉडिफिकेशन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको मूव करना है, ट्रिम करना है या फिलेट करना है या कॉपी करना है, मिरर बनाना है, कोई भी चीज़ यहाँ से कर सकते हैं आप। इसके बाद अगर हम बात करें एनोटेशन टूल की तो एनोटेशन टूल्स में आपको अगर आप किसी भी प्रकार की ड्राइंग बनाते हैं उसमें टेक्स्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या डायमेंशन देना है तो डायमेंशन कर सकते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशंस दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लेयर्स वगैरह देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। सबसे पहले हम ड्राइंग टूल्स, मॉडिफिकेशन टूल्स एंड एनोटेशन टूल्स की ही बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। अब मैं आपको यूनिट सेट करना सिखाऊंगा। यूनिट सेट करने के लिए आपको UN टाइप करना है और एंटर दबा देना है, या एंटर की जगह आप स्पेस बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा अगर आपको किसी भी कमांड में एंटर करना है तो आपको चाहे तो एंटर बटन दबा सकते हैं या स्पेस बटन दबा सकते हैं, और अगर आपको किसी कमांड से बाहर निकलना है तो भी आप स्पेस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं या एस्केप बटन का इस्तेमाल करिए तो बेहतर होगा। अब हम यूनिट सेट करना सीखेंगे। तो यूनिट सेट करने के लिए सबसे पहले आपको UN टाइप करना होगा, फिर एंटर दबाना होगा या स्पेस बार दबा सकते हैं आप। तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेंथ के लिए बोल रहा है कि आप कौन सा टाइप यूज करना चाहते हैं, डेसिमल में काम करना चाहते हैं या आर्किटेक्चरल में काम करना चाहते हैं, या आप क्विंजिंग या फ्रैक्शन किस में काम करना चाहते हैं। तो चूंकि अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आप डेसिमल में काम करेंगे, अगर आप सिविल के हैं तो आर्किटेक्चरल में काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं डेसिमल सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद कह रहा है कि प्रिसीजन क्या चाहिए आपको। प्रिसीजन का मतलब है कि आपको दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए। तो यहाँ अगर हम 2 अंक सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि आपको एंगल किस में नापना है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हैं, जैसे डिग्री है, मिनट, सेकंड, रेडियन एक्सेट्रा है। तो यहाँ पर हम डिग्री सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रिसीजन की बात कर रहा है तो प्रिसीजन हम 0 ही रखते हैं, हमें दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं चाहिए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ अगर हम सेलेक्ट कर देंगे तो जितने भी एंगल होंगे वो
वो क्लॉकवाइज ही मेजरमेंट करेगा। इसके बाद हम अगर बात करें तो यहाँ से हम यूनिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यूनिट सेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितनी भी यूनिट दी गई है उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल वाले मिलीमीटर में ज़्यादा काम करते हैं, सिविल वाले फीट वगैरह इंचेज वगैरह में काम करते हैं। तो यहाँ से जो भी यूनिट आप चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ मिलीमीटर सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आउटपुट सैंपल यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि आपकी जो मेजरमेंट होंगी वो इस प्रकार से दिखाई देंगी, जो आउटपुट होगा। इसके बाद आप ओके में क्लिक कर दीजिए तो आपकी यूनिट सेट हो गई। इसके बाद मैं आपको लिमिट सेट करना सिखाऊंगा। लिमिट सेट करना क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए आपकी कोई ड्राइंग है जिसका साइज मान लीजिए 10x5 है, तो आपको लिमिट जो सेट करनी होगी वो उससे ज़्यादा डायमेंशन की होनी चाहिए। लिमिट सेट करने का मतलब होता है कि आप कितने वर्क स्पेस पे काम करना चाहते हैं, मतलब वर्किंग एरिया आप क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो जितनी हमारी डायमेंशन होगी ड्राइंग की उससे ज़्यादा हम लिमिट सेट करेंगे, मतलब वर्किंग एरिया हमारा ज़्यादा होना चाहिए ड्राइंग से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यूसीएस आइकन की बात करें तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। हम लिमिट सेट करने के लिए LIM टाइप करके एंटर करेंगे तो हमसे पूछ रहा है कि रीसेट मॉडल स्पेस लिमिट, तो यहाँ पर हम 0 0 टाइप कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आप दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम 0 टाइप कर देते हैं और टैब दबाएंगे तो दूसरे ऑप्शन में पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर भी 0 टाइप कर दीजिए। या तो आप एक से दूसरे पे जाने के लिए कॉमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर एंटर दबा देंगे तो हमारी पहली लिमिट सेट हो गई। फिर इसके बाद कह रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, तो अपर राइट कॉर्नर सेलेक्ट करने के लिए हम अपनी जो भी डायमेंशन होगी उसके अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 100x100 का वर्क स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पर 100 टाइप करेंगे और कॉमा दबाएंगे या टैब दबा सकते हैं और यहाँ पर भी 100 टाइप कर देंगे, फिर एंटर दबाएंगे तो आपका जो वर्क स्पेस है वो आपका 100 का सेट हो गया है। इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर मेजरमेंट में लीनियर मेजरमेंट सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो सामने आपके दिखाई देगा, देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है ये 44 ही आ रहा है। तो 44 तो बहुत कम है, इसका मतलब है कि हमारा कुछ वर्क स्पेस जो है अभी जूम इन है। तो हम इसको जूम आउट करेंगे। सबसे पहले जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है Z एंटर A एंटर, तो जूम ऑल हो गया। देखिए अब अगर हम इसकी मेजरमेंट करें, डायमेंशन में हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है देखिए वो 100 है। देखिए आप देखिए यहाँ पर लगभग 100 है, वो एग्जैक्टली 100 ही है, मगर आपको थोड़ा बहुत फर्क दिख सकता है ये 100 ही। ठीक है, ये क्लिक करने की वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। चलिए इसके बाद हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो डायमेंशन यहाँ पर दिखाई दे रही है ये हमें दिखाई नहीं दे रही है, बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है। तो इसको हम सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए हम एक ड्राइंग बनाते हैं। मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। इसके बाद हम इसका मेजरमेंट अगर लें, देखिए मेजरमेंट में ले रहा हूँ तो एक पॉइंट पर क्लिक किया, फिर दूसरे पॉइंट पर क्लिक किया, जितनी दूरी पर आप इसकी डायमेंशन दिखाना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी छोटी दिखाई दे रही है। तो इसको आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप को डायमेंशन स्टाइल चेंज करनी होगी। तो इसके लिए आप D टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक मेन्यू खुल के आएगा। यहाँ पर आपको मॉडिफाई पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा मेन्यू।
यहाँ पर आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप टेक्स्ट स्टाइल स्टैंडर्ड रख सकते हैं, एनोटेशन टाइप का रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप टेक्स्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो फिलिंग का कलर क्या होना चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट हाइट, यहाँ पर आपको क्लिक करके टेक्स्ट की हाइट को बढ़ाना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1 mm। इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट बोल रहा है कहाँ पे रखना चाहते हैं, तो टेक्स्ट यहाँ से हम लाइन के एबव रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर लाइन के एबव हो गए। लाइन के आउटसाइड रखना चाहते हैं, आउटसाइड रख सकते हैं। लाइन के बिलो रखना चाहें तो देखिए यहाँ पर लाइन के बिलो आ गया ये, ठीक है। यहाँ के लाइन के सेंटर में रखना चाहते हैं तो यहाँ लाइन के सेंटर में। अगर हम अब बात करें टेक्स्ट अलाइनमेंट की, तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको ये हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट है। अगर हम इसको अलाइंड करते हैं तो देखिए आप जिस प्रकार की डायमेंशन होगी उसी प्रकार की डायमेंशन भी यहाँ शो करने लगा। वर्टिकल के लिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। इसके बाद ISO स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर हम ISO स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सिंबल एंड एरो को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप एरो का साइज भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0.5 कर दिए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे, फिर आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। अब डायमेंशन स्टाइल चेंज करने के बाद हम देखिए दोबारा से डायमेंशन लेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डायमेंशन टेक्स्ट है उसकी हाइट भी बढ़ गई है, एरो भी का साइज भी बढ़ गया है। तो आप यहाँ पर ड्राइंग के साइज के अनुसार डायमेंशन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।